हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सपनों की घाटी। उस गांव से एक चमकती हुई नदी बहती थी जो नीले आसमान को अपने अंदर समेटे हुए थी। रंग बिरंगे घर हरे भरे खेतों से घिरे हुए उस घाटी की खूबसूरती को और भी बढ़ाते थे। इस गांव के लोग अपनी मीठी मुस्कान और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वो एक दूसरे से प्यार और अपना सब कुछ बांट कर रखते थे। ये गांव ऐसा था जहां हर किसी के सपने सच होते थे। हर दिल में खुशी और उम्मीद की किरण थी। हवा में हमेशा हंसी की गूंज और चिड़ियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। सपनों की घाटी का जीवन सादा था लेकिन बहुत खूबसूरत। निखिल और आरती इस गांव की जान थे। निखिल अपनी हंसी से और आरती अपनी चमकती आंखों से हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहते थे। वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। वो अपना हर राजय ईकसो की घिए एक दूसरे से बांटते थे, चाहे वो तारों भरी रात में की गई फुसफुसाहट हो या फिर सबसे ऊंचे पेड़ से तोड़े गए मीठे आम। उनका हर दिन मकई के खेतों में लुका छिपी खेलते हुए और नदी किनारे रेत के महल बनाते हुए बीतता था। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। उनकी हंसी पूरी घाटी में गूंजती रहती थी, जो उनकी दोस्ती की मिसाल थी। जो सन है। रंगों का त्योहार नजदीक आ रहा था। पूरा गांव खुशी से गुलजार था। हर कोई त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर घर को रंग बिरंगे रंगों और सुंदर रंगोली से सजाया जा रहा था। चारों तरफ स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी, जिससे सबके मुंह में पानी आ रहा था। निखिल और आरती तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो अपने नए कपड़े पहनने, ढोल की थाप पर नाचने और स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए बहुत उत्सुक थे। रंगों का त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक साथ आने और खुशियां मनाने का समय था। त्योहार से एक दिन पहले एक अजीब घटना घटी। घाटी में एक गर्म हवा चली जो अपने साथ एक फुसफुसाहट लेकर आई। ये फुसफुसाहट एक पुरानी कहानी की थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये कहानी एक जादुई पेड़ की थी जो जंगल के अंदर छिपा हुआ था। ये कोई आम पेड़ नहीं था। कहा जाता था कि इस पेड़ पर ऐसे फल लगते हैं जो सपनों को सच कर सकते हैं। किंवदंती थी कि जो कोई भी इस फल को खाएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। हवा की इस फुसफुसाहट ने गांव वालों के दिलों में उम्मीद और कौतूहल की चिंगारी जगा दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी, निखिल और आरती ने जादुई पेड़ को खोजने का फैसला किया। अपने उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ वे जंगल में निकल पड़े। वो टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते रहे। उनकी नजरें हर जगह टिकी हुई थीं। वो कलकल करते झरनों को पार करते गए। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वो उस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो उस जादुई पेड़ को ढूंढने और उसके तोहफे को अपने प्यारे गांव वालों के साथ बांटने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। बहुत समय बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां बीच में सूरज की किरणों से नहाया हुआ वो सबसे सुंदर पेड़ खड़ा था जो उन्होंने कभी देखा था। उसके पत्ते पन्ने की तरह चमक रहे थे और उसकी शाखाएं सुनहरे फलों से लदी हुई थीं। पेड़ के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उन्हें अपने दिल में पता था कि उन्हें वो मिल गया है, उनके पूर्वजों की कहानियों वाला जादुई पेड़। वो नजारा इतना मनमोहक, इतना अद्भुत था कि वो एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, अवाक। उनकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। जैसे ही उन्होंने फल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ऊपर एक शाखा से एक बूढ़े उल्लू ने आवाज दी। उसने उन्हें बताया कि यह पेड़ एक तोहफा है, आशा और संभावना का प्रतीक। उसने समझाया कि असली जादू फल में नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने के निस्वार्थ कार्य में है। निखिल और आरती समझ गए। उन्होंने ध्यान से एक फल तोड़ा। उसकी त्वचा से एक गर्म चमक निकल रही थी। उसकी सुगंध मादक थी। वे जानते थे कि उन पर एक जिम्मेदारी है।
अपने गांव के साथ इस जादुई तोहफे को साझा करने का कर्तव्य है। उन सभी के लिए खुशी और आशा लाना है जिन्हें वे प्रिय थे। वे दौड़ते हुए गांव वापस आए। उनके दिल उत्साह से जोरों से धड़क रहे थे। उन्होंने सबको गांव के चौक में इकट्ठा किया। उनकी आंखें उनके साहसिक कार्य की कहानी से चमक रही थीं। निखिल और आरती ने अपनी कहानी सुनाई तो ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे विस्मय और अविश्वास के मिश्रण से भरे हुए थे। फिर एक उत्साह के साथ उन्होंने फल गांव के मुखिया को प्रस्तुत किया, जो उनके प्यार और सम्मान का प्रतीक था। ज्ञान से चमकती आंखों वाले मुखिया ने बच्चों के साहस और निस्वार्थता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनकी दयालुता के कार्य ने उनके परिवारों और पूरे गांव का मान बढ़ाया है। गांव वालों ने फल को बराबर बराबर बांटने का फैसला किया ताकि हर किसी को उसके जादू का स्वाद मिल सके। उनका मानना था कि साथ मिलकर काम करके वे सपनों की घाटी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। फल एकता और आशा का प्रतीक उन्हें पहले से कहीं अधिक करीब ले आया। साझे सपनों के जादू और एकजुटता की अटूट आस्था से प्रेरित होकर सपनों की घाटी की भावना पहले से कहीं अधिक चमक उठी। निखिल, आरती और जादुई पेड़ की कहानी सपनों की घाटी में एक पोषित किंवदंती बन गई। इसने सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों की परवाह करने और साझा करने में है। इसने उन्हें सिखाया कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी एक लहर प्रभाव डाल सकता है, जिससे खुशी और सकारात्मकता की लहर पैदा होती है। और इसलिए सपनों की घाटी फलती फूलती रही। इसके निवासी प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। उनके दिल हमेशा पेड़ के जादू और दो असाधारण बच्चों के निस्वार्थ कार्य से छूते थे। यही सपनों की शक्ति है, एकता की शक्ति है, मानवीय भावना की शक्ति है।